हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस। आज हम लोग जो क्लास में करेंगे वो करेंगे हम होम साइंस के डीजीटी पीजीटी के और यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी जो बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग करेंगे होम साइंस डीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा ग्रामीण दूरदर्शन परियोजना में कार्यक्रम निर्माण पद्धतियां केंद्रित हैं। किसमें केंद्रित हैं? ग्रामीणों की गलत जानकारी देने में, आवश्यकताओं का पारस्परिक परीक्षण, ग्रामीणों के साथ अधिकतम पारस्परिक संवाद या ग्रामीणों से बचना। ठीक है ना, कोई भी योजना होगी वो गलत जानकारी के लिए नहीं होगी, बाद में उसका परीक्षण नहीं करेंगे और ना ही उनसे बचेंगे। तो क्या होगा? ग्रामीणों के साथ अधिकतम पारस्परिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ रहना, उनके साथ ही बात करना, संवाद करना कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये खेड़ा ग्रामीण दूरदर्शन है क्या? एक बार इसको देख लीजिए कि खेड़ा ग्रामीण दूरदर्शन परियोजना क्या थी। तो ये इसके लिए एक छोटा सा नोट है, अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि आपको फ्यूचर ये याद रहे। क्या है ये? खेड़ा संचार परियोजना या केसीपी। इसको केसीपी, इसके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है केसीपी क्या है। तो क्या है ये? खेड़ा संचार परियोजना एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला है जिसका उद्देश्य गुजरात के खेड़ा जिले में विकास और स्थानीय संचार था। खेड़ा संचार परियोजना का क्या उद्देश्य था? गुजरात का जो खेड़ा जिला है उसमें विकास और स्थानीय संचार। यह परियोजना 1975 में शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन ध्यान से, इस लाइन को बहुत ध्यान से कीजिएगा। यह परियोजना 1975 में शुरू हुई थी और 1990 तक जारी रही। ठीक है ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा। 1975 अगर पूछ लिया जाए कि खेड़ा योजना कब शुरू हुई? 1975 में। और खत्म कब होगी थी, यानी कि कब तक चली? 1990 तक। प्रयोग के लिए चुनी गई जगह खेड़ा जिला थी जो अहमदाबाद के एसीसी मुख्यालय के पास का क्षेत्र है। ये पता लग गया होगा क्या है खेड़ा संचार परियोजना। ये एक संचार परियोजना थी जो कि विकास और स्थानीय संचार करना चाहती थी गुजरात का, और ये 1975 में शुरू हुई थी, 1990 में तक ये चली। और कहाँ हुई थी ये अहमदाबाद का एक जिला है खेड़ा जिला, उसके पास ही ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक या प्रतिक्रिया को माना जाता है, क्या माना जाता है? दोष सिद्धि, चालक क्रिया, विवरण चक्र या पारस्परिकता। इसको चालक क्रिया माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के स्रोत, संदेश, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिरूप का प्रतिपादक किया। यानी कि ये ऐसे पूछा जा सकता है, एसएमसीआर क्या है, या एसएमसीआर का किसने प्रतिपादक किया? किसने किया? डेविड वॉर्ले ने। अब आप ये चीज पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये एसएमसीआर है क्या? क्या है ये? स्रोत, संदेश, चैनल और प्राप्तकर्ता, यानी कि सोर्सेज, मैसेंजर, और ये आपका हो गया चैनल, और आर से हो गया आपका रिसीवर। ठीक है, अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ध्यान रखिएगा, श्रोता, संदेश, चैनल और प्राप्तकर्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मैकब्राइड आयोग का एक मुख्य अनुशंसा थी। क्या अनुशंसा थी? मीडिया के जनतंत्रीकरण, मीडिया का जनतंत्रीकरण करना मैकब्राइड आयोग की एक अनुशंसा थी। अब ये क्या चीज है? मैकब्राइड जो है ये आयोग क्या है? ठीक है ना, ये है मैकब्राइड रिपोर्ट का दूसरा नाम मैनी वायरस वन वर्ड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मैकब्राइड का दूसरा नाम क्या है तो मैनी वायरस वन वर्ड। 1980 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा लिखी गई थी। ये रिपोर्ट किसने लिखी थी? संयुक्त शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। संयुक्त राष्ट्र का संचार के लिए जिम्मेदार मुख्य संगठन है। जिम्मेदार कौन है संयुक्त राष्ट्र संचार के लिए? यूनेस्को। कौन जिम्मेदार है? यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रवेशिका अवस्था के बाद विज्ञापन चक्र की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। प्रवेशिका अवस्था के बाद विज्ञापन चक्र की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तीव्र अवस्था में नव पथवर्धक अवस्था, प्रतियोगी अवस्था, अस्वीकरणीय अवस्था। ये किस में होती है? इस
क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए। प्रवेशिका अवस्था के बाद विज्ञापन चक्र की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तीव्र, नवप्रदर्शक, प्रतियोगी, अस्वीकरणीय। ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, किसका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसार शिक्षा से मानव व्यवहार में परिवर्तन आता है। कैसे? ज्ञान में परिवर्तन के द्वारा, कौशल में परिवर्तन, अभिवृत्ति में परिवर्तन। भाई जब आप एक एजुकेशन ले लेंगे तो उसमें आपके ज्ञान में भी परिवर्तन होगा, कौशल में भी परिवर्तन होगा, अभिवृत्तियों में भी परिवर्तन। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। औपचारिक शिक्षा दी जाती है यानी कि नॉन फॉर्मल, शहरी अल्प शिक्षित लोगों को, ग्रामीण अशिक्षित लोगों को, युवा और बेरोजगार लोगों को, उनको ही तो दी जाएगी ना। जो अल्प शिक्षित होंगे या थोड़े पढ़े हुए होंगे, ज्यादा पढ़ना है जिनको, या फिर जो अशिक्षित होंगे या जिन्हें कोई रोजगार नहीं है, वो उन्हें कोई कौशल नहीं आता, तो उन लोगों को सिखाने के लिए ही ये औपचारिक शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सर्वोदय गतिविधि का घटक नहीं है? तो सर्वोदय कौन सा नहीं है? भूदान, श्रमदान, संपत्तिदान, वस्त्रदान। तो ये है वस्त्रदान। क्या? वस्त्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण विज्ञान से किसका विज्ञान है? पोषण विज्ञान में किसका विज्ञान है? भोज्य संयोजन, भोज्य पदार्थ का, पोषक तत्वों का। तो पोषण इन सब का विज्ञान है, यानी कि ये आंसर हो गया सभी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फार्मिंग डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 15 जनवरी को, 18 जनवरी को या 21 जनवरी को? ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेले दिवस या वर्ल्ड ब्रेले डे कब मनाया जाता है? ब्रेले दिवस से आप समझ गए होंगे, वो लिपि जो अंधे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, उसको कहते हैं ब्रेले लिपि, ठीक है ना। तो कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 13, सिलाई की मशीन में बॉबिन कहाँ लगाया जाता है? कहाँ लगाया जाता है? फिट डॉग में, प्रेशर फुट में, दोलायमान हुक में या धागा लेने वाले उत्तोलक में? तो ये लगाया जाता है, बॉबिन लगाया जाता है दोलायमान हुक में। कब लगाया जाता है? दोलायमान हुक में। निम्न में से कौन सी दोहरी नोक बाहरी नोक वाली डाई है? कौन सी है? फिश। कौन सी होती है दोहरी नोक वाली? फिश। क्वेश्चन नंबर 15, रेशम उत्पादन आरंभ हुआ कब हुआ था? 50 BC में, 50 BC में रेशम का उत्पादन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, कपड़े धोने के लिए सर्वप्रथम मशीन से बची गई? सेम, ठीक है। अमेरिका के डैश ने सर्वप्रथम जिप फास्टनर बनाया? किसने जिप फास्टनर बनाया था? सबसे पहले अमेरिका के वो रहने वाले थे, उनका नाम था WL जॉनसन। WL जॉनसन ने जिप फास्टनर बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के डैश ने फ्रिज का आविष्कार किया? किसने किया था फ्रिज का आविष्कार? फ्रिज का आविष्कार किया था जेम्स हैरिसन विंडॉग ने। जेम्स हैरिसन विंडॉग ने जो ये फ्रिज है आपका, इसका आविष्कार किया था। थर्मोस्टेट का फ्रिज में उपयोग क्या? थर्मोस्टेट का क्या उपयोग है? ताप को नियंत्रित करता है, ये ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। फ्रिज का आविष्कार हुआ कब हुआ? फ्रिज का आविष्कार 1951 में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मैंने बहुत मेहनत से क्वेश्चन आपके लिए निकाले थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन ला सकूं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। आप व्यूज़ जितने लोग देखते हैं उतने लाइक नहीं आते, सो प्लीज़ लाइक भी क्वेश्चन क्या कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो वातावरण का भाग नहीं है? क्रिप्टॉन। कौन सी गैस है? क्रिप्टॉन। सिल के कीड़े की लंबाई इंच में होती है? कितनी इंच होती है सिल के कीड़े की लंबाई? 3 इंच। हाइपोथायराइडिस का संबंध है? किससे है इसका हाइपोथायराइडिस का संबंध? अक्षुग्रंथि से, एड्रिनल,
कंठ या पीयूष ग्रंथि से। हाइपोथायराइड्स का जो संबंध है वो है कंठ ग्रंथि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पीटरसन एवं पीटरसन के अध्ययन के अनुसार एसटीएम की सही अवधि है। पीटरसन एवं पीटरसन के अनुसार एसटीएम की सही वृद्धि है क्या? 6 सेकेंड, 18 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो इसकी जो सही वृद्धि है वो होती है 18 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्त्र सिद्धांत नहीं है? व्यक्तिक, शीलता, अलंकरण, सुरक्षा। जो आपके मॉन्टेस्टी यानी कि शीलता है, अलंकरण भी होना चाहिए आपके वस्त्र में, सुरक्षा आपको प्रदान करता है, ये सभी वस्त्र के सिद्धांत है और सिद्धांत नहीं है तो वह है व्यक्तिकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट गुरुत्व और घनत्व किसमें मापा जाता है? विशिष्ट गुरुत्व और घनत्व किसमें मापा जाता है? रेशे के कलर शेड में, रेशे के लचीलेपन में, रेशे के रूप में, या रेशे के भार का, रेशे के भार का गुरुत्व और घनत्व नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तेजक रंग नहीं है? कौन सा उत्तेजक रंग नहीं है? लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी। लाल, पीला, नारंगी ये तीनों आपके उत्तेजक रंग होते हैं। ठीक है। और क्या नहीं है? कौन सा नहीं है? बैंगनी। ठीक है। कौन सा उत्तेजक रंग नहीं है आपका? बैंगनी। नेक्स्ट है, विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए मांग है। विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए मांग है। लोचदार, अनियमित, लोचहीन, अनंत। तो क्या है? लोचदार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसने समीपस्थ विकास का क्षेत्र का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने समीपस्थ विकास का क्षेत्र का प्रतिपादन किया? जॉन ऑफ प्रेमिसिकल डेवलपमेंट। ठीक है। यानी कि इसको जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, आपका अगर ये लिखा हुआ जाए जॉन ऑफ प्रेमिसिकल डेवलपमेंट तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे समीपस्थ विकास का क्षेत्र आ जाए, चाहे इंग्लिश में जॉन ऑफ प्रेमिसिकल डेवलपमेंट आ जाए, बात एक ही है। तो ये क्या था? वाइकोटस्की ने, वाइस्ट्रोटस्की ने इसका प्रतिपादन किया था। इसको आप जेपीडी के भी नाम से आ सकते हैं। इन्होंने 3 प्रतिपादन किए, जॉन ऑफ प्रेसिमल डेवलपमेंट, दूसरा था एमक्यू, मोर नॉलेज अदर्स, और सफर फोल्डिंग। तो ये तीनों जो हैं, अगर तीनों ही आ जाएं तो ये तीनों ही आपके वाइस्कोटस्की ने किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से क्या परिवार के लिए वास्तविक है? निम्न में से क्या परिवार के लिए वास्तविक आय है? उपभोक्ता वस्तु, उत्पादक वस्तु, रसोई उद्यान उपज या मुद्रा। क्या पूछा इन्होंने? वास्तविक आय। तो वास्तविक आय क्या है हमारी? रसोई उद्यान उपज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, आवश्यक अमीनो अम्ल हिस्टिडीन का पीएच मान क्या है? इसका पीएच मान होता है 6 से 7। ठीक है। 6 to 7 इसका पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मोयनीज किस प्रकार का पेय पायस है? तो ये है तेल पानी, यानी कि ऑयल इन वाटर। कैसा पेय पदार्थ है ये? ऑयल इन वाटर का। क्वेश्चन नंबर 33, भोजन का संवेदी मूल्यांकन प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? भौतिक स्थिति द्वारा। किससे प्रभावित होता है? भौतिक स्थिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, खाद्य पदार्थ की बनावट में सुधार लाने के लिए इनमें से किसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है? खाद्य पदार्थ की बनावट में सुधार लाने के लिए किसका प्रयोग स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एलेजेनिक अम्ल का। एलेजेनिक अम्ल को हम खाद्य पदार्थ में अगर उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें स्टेबलाइजिंग का रूप बढ़ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्या होता है? एलेजिमल अम्ल खाद्य पदार्थ की बनावट को परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, रेशम में निम्न में से कौन सी गोंद उपस्थित, यानी कि रेशम में कौन सी गोंद होती है? रेशम में जो गोंद होती है उसका नाम होता है सिरेसिन। क्या नाम होता है? सिरेसिन।
सबसे लंबा प्राकृतिक रेशा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो रेशम होता है। ठीक है, रेशम में फाइबोन, अगर प्रोटीन के बारे में बात कर ली जाए, रेशम में कौन सा प्रोटीन होता है, तो रेशम में प्रोटीन होता है फाइबिन नामक का प्रोटीन पाया जाता है। और रेशम को राजसी वस्त्र के नाम से भी पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, आपको काफी ऑप्शन देखे कि निम्न में से कौन से राजसी वस्त्र हैं, तो कौन सा है राजसी वस्त्र, रेशम है। और रेशम में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, फाइब्रिन। और ये प्राकृतिक जो जितने भी रेशे हैं, जैसे आपका कॉटन हो गया, आपका वुलन हो गया, इन सब में ये सबसे लंबा आपका फाइबर होता है। और इसमें जो गोंद पाई जाती है उसको कहते हैं सिरेसिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, रेशम के कीड़े में जीवन चक्र कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4। कौन कौन सी, एक बार ये भी देख लीजिएगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। एक कई बार क्वेश्चन में उसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सीरियल से बताइए रेशम का कीड़ा किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले अंडा आता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और उसके बाद कीड़ा। ठीक है ना, इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अंतिम अवस्था में कीट का रंग कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 38, रेशम का कीड़ा जब बड़ा हो जाता है तो वह तत्व श्रण करने लगता है, कैसा श्राव करता है, वो क्षारीय तत्व को वो का श्रावण करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 39, 1 मीटर रेशम के वस्त्र के निर्माण के लिए कितने कुकून की आवश्यकता होती है, यानी कि 1 मीटर अगर आप वस्त्र का रेशा बना रहे हैं तो उसमें आपको कितना कुकून चाहिए, वो चाहिए आपको 3000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, रेशम में किस विरंजक का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नामक जो विरंजक है उसमें रेशम के लिए वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय और एक दूसरे के निकटता से संबंधित है, किसका संबंध है समय से, ऊर्जा का। किसका संबंध है, ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 42, समय योजना होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लचीली और व्यवहारिक, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको चेंज भी कर सकें और सबको को सामान लेके चलने वाली वो आपकी योजना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, को पूरे विश्व में फैशन की राजधानी माना जाता है, किसको फैशन की राजधानी माना जाता है, पेरिस को फैशन की राजधानी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यह कथन किसका है। बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहता है, यह कथन किसका है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। किसका है, क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 45, टोली या समूह की आयु किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था, क्योंकि इसमें ग्रुपिंग में रहना बच्चा पसंद करता है। ठीक है ना, तो ये कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 46, टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशील, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। ये किसकी डेफिनेशन है, हॉरलॉक की। एक बार डेफिनेशन हम और रिपीट करेंगे, ध्यान से कीजिएगा। टोली बालक में आत्मनियंत्रण, यानी कि वो ग्रुपिंग में जब वो रहता है तो वहाँ पे सेल्फ कंट्रोलिंग, आपका साहस सीखता है, न्याय सीखता है, किस चीज़ को सेटिस्फेक्शन भी सीखता है कि अपने जो हमारा लीडर है उसके हम किस तरीके से उसके सम्मान करें, ये सब चीज़ें वो ग्रुपिंग में सीखता है। तो ये बात किसने कही है, ये कही है हॉरलॉक ने। क्वेश्चन नंबर 47, बालक को समस्यात्मक बालक किस आयु में कहा गया था, किस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा जाता है, बाल्यावस्था। क्योंकि इसमें बच्चा बहुत सारे क्यों, ये चीज क्यों है, क्या कैसे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप करता है, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसलिए इसको समस्या की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व की ओर बढ़ता है, तो उसे कहते हैं जर्सिल्ड। क्या कहते हैं, जर्सिल्ड। क्वेश्चन नंबर 48,
किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके अधिकतर पूछा भी जाता है। तो ये है स्टैनली हॉल ने ये क्वेश्चन कहा है। नेक्स्ट है 49, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में दुग्ध क्रांति का जनक कौन है? दुग्ध क्रांति का जनक है वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 50, एक ऊनी स्वेटर की धुलाई के बाद आप पाते हैं कि उसका आकार बिगड़ जाता है, इसका क्या कारण है? अगर आप उसको गर्म जल में धुलेंगे, गुनगुने पानी में धुलेंगे या फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइट उसको निचोड़ देंगे धुलने के बाद, तो वो खराब हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सभी कारण है एक ऊनी स्वेटर को धुलाई के बाद ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि उनका आकार ना बिगड़े। तो ये जो हमारी एक 100 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें आज की क्लास में 50 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूं। और जो आज का क्वेश्चन था प्रवेशिका अवस्था के बाद विज्ञापन चक्र उत्तरोत्तर वृद्धि होती है किसमें? तीव्र अवस्था में, नवपथ प्रदर्शक अवस्था में, प्रतियोगी अवस्था में, अस्वीकरण। प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए जिससे कि मैं जो है इसका चेक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो 100 क्वेश्चन की सीरीज़ का सेकंड पार्ट होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।